हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी को हमारे लास्ट वीडियो पसंद आया होगा, जहां हमने दुनिया के कुछ मजेदार और अजीबोगरीब पक्षियों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम दुनिया के कुछ उल्लुओं के प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा। यदि आप पशु पक्षी प्रेमी हैं, तो ऐसे ही वन्य जीवन संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में आज उल्लुओं की लगभग 220 से 225 विभिन्न प्रजातियां अस्तित्व में हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उल्लुओं की कुछ विभिन्न प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आमतौर पर पाई जाती हैं। लॉन्ग ईयर्ड आउल। लॉन्ग ईयर्ड आउल, जिसे कैट आउल या लेजर हॉर्न आउल भी कहा जाता है, यह प्रजाति यूरोप और पैलियोआर्कटिक के साथ साथ उत्तरी अमेरिका के कई क्षेत्रों में प्रजनन करती है। बार्न आउल। बार्न उल्लू विश्व में उल्लुओं का सबसे व्यापक रूप से वितरित समूह है। वे मध्यम आकार के उल्लू हैं, जिनके बड़े सिर और दिल के आकार का चेहरा होता है। स्पेक्टिकल्ड आउल। स्पेक्टिकल्ड आउल, जिसे मुरुकुतुतु भी कहा जाता है, एक बड़ा उष्णकटिबंधीय उल्लू है जो नियोट्रोपिक्स का मूल निवासी है। यह दक्षिणी मैक्सिको और त्रिनिदाद से लेकर मध्य अमेरिका, दक्षिण से दक्षिणी ब्राजील, पैराग्वे और उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना के जंगलों में प्रजनन करता है। स्नोई आउल। स्नोई आउल, जिसे पोलर आउल, व्हाइट आउल और आर्कटिक आउल के नाम से भी जाना जाता है, वास्तविक उल्लू परिवार का एक बड़ा सफेद उल्लू है। स्नोई आउल उत्तरी अमेरिका और पैलियोआर्कटिक दोनों के आर्कटिक क्षेत्रों के मूल निवासी हैं तथा ज्यादातर टुंड्रा में प्रजनन करते हैं। ग्रेट ग्रे आउल। ग्रेट ग्रे उल्लू एक वास्तविक उल्लू है तथा लंबाई के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी उल्लू प्रजाति है। यह उत्तरी गोलार्ध में वितरित है और यह स्ट्रिक्स वंश की एकमात्र प्रजाति है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। बार्ड आउल। बार्ड आउल कुल मिलाकर भूरे से धूसर रंग के होते हैं, जिनके नीचे की तरफ गहरे रंग की धारियां होती हैं। बार्ड आउल आमतौर पर जनवरी के अंत से मार्च तक प्रजनन करता है। बार्ड आउल मुख्य रूप से पूर्वी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। उनका आहार मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी जीव होते हैं। ग्रेट हॉर्न्ड आउल। ग्रेट हॉर्न उल्लू, जिसे टाइगर उल्लू या हूट उल्लू के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका का मूल निवासी एक बड़ा उल्लू है। ग्रेट हॉर्न उल्लू मध्य और दक्षिण अमेरिका में विद्यमान सबसे भारी उल्लू है और उत्तरी अमेरिका में दूसरा सबसे भारी उल्लू है, जो निकट संबंधी लेकिन बहुत अलग दिखने वाले स्नोई उल्लू के बाद आता है। स्क्रीच आउल। स्क्रीच आउल्स मेगास्कोप्स वंश के विशिष्ट उल्लू हैं, जिनकी 22 जीवित प्रजातियां हैं। स्क्रीच आउल्स केवल अमेरिका तक ही सीमित हैं। स्क्रीच आउल्स मुख्य रूप से अकेले रहते हैं। हालांकि सर्दियों के आखिरी दिनों में प्रजनन के मौसम में नर पक्षी गुहाओं में घोंसला बनाते हैं। कभी कभी मादाओं को आकर्षित करने के लिए दूसरे जानवरों के छोड़े गए घोंसलों का इस्तेमाल करते हैं। टॉनी आउल। टॉनी आउल, जिसे ब्राउन उल्लू भी कहा जाता है, एक मोटा मध्यम आकार का उल्लू है। यह अपनी दृष्टि, श्रवण अनुकूलन और चुपचाप उड़ने की क्षमता के कारण रात में सफलतापूर्वक शिकार करने में सक्षम है। यह सामान्यतः यूरोप के वनों के साथ साथ पश्चिमी साइबेरिया में भी पाया जाता है तथा इसकी 7 मान्यता प्राप्त उप प्रजातियां हैं। बरोइंग आउल। बरोइंग आउल, जिसे शोको भी कहा जाता है, एक छोटी लंबी टांगों वाली मुख्य रूप से स्थलीय उल्लू प्रजाति है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के खुले भूभाग में पाई जाती है। अधिकांश उल्लुओं के विपरीत, बरोइंग आउल अक्सर दिन के समय सक्रिय रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में घोंसले बनाने का मौसम मार्च या अप्रैल के अंत में शुरू होता है। बरोइंग उल्लुओं का आमतौर पर केवल एक साथी होता है, लेकिन कभी कभी एक नर के 2 साथी होते हैं। एल्फ आउल। एल्फ उल्लू एक छोटा भूरा उल्लू है जो गौरैया के आकार का होता है और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य मैक्सिको और बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में पाया जाता है।
बहुत से शिकारी पक्षी भोजन के लिए सांपों को पकड़ते हैं, लेकिन एल्फ उल्लू कुछ अजीब करते हैं। वे अंधे सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें जीवित ही घोंसले में वापस ले आते हैं, जहां सांप परजीवियों को खाते हैं जो अन्यथा उल्लू के घोंसले के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूरेशियन ईगल आउल, यह उल्लू की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। मादा की कुल लंबाई 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नर थोड़े छोटे होते हैं। यूरेशियन ईगल उल्लू यूरेशियन महाद्वीप पर लगभग हर जलवायु और पर्यावरणीय स्थिति में रहते पाए गए हैं। स्पॉटेड आउल, यह एक रात्रिचर उल्लू है जो छोटे स्तनधारियों और पक्षियों को खाता है। यह पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के पुराने जंगलों की एक निवासी प्रजाति है, जहां यह पेड़ों के खोखले, शिकारी पक्षियों के घोंसलों या चट्टानों की दरारों में घोंसला बनाता है। स्पॉटेड आउल का प्रजनन काल वसंत के आरंभ से लेकर गर्मियों या पतझड़ के अंत तक होता है तथा प्रजनन सजने और साथ साथ बैठने जैसे व्यवहार फरवरी या मार्च में शुरू होते हैं। स्कॉप्स आउल, स्कॉप्स उल्लू ओटिस प्रजाति के हैं और ये छोटे रात्रिचर उल्लू हैं जो अपने बेहतरीन छलावरण और विशिष्ट कान के गुच्छों के लिए जाने जाते हैं। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। स्कॉप्स उल्लू की 59 प्रजातियां हैं। नॉर्दर्न सॉवेट आउल, नॉर्दर्न सॉवेट उल्लू स्ट्रिगिडी परिवार में छोटे उल्लू की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। नॉर्दर्न सॉवेट उल्लू प्राकृतिक वृक्ष गुहाओं या कटफोड़वा के बिलों में लगभग 4 या 6 सफेद रंग के अंडे देते हैं। पिता शिकार करता है जबकि मां देखती है और अपने अंडों पर बैठे रहती है। पिग्मी आउल, ये ज्यादातर छोटे उल्लू होते हैं और कुछ प्रजातियों को आउलेट्स कहा जाता है। इस वंश में 29 प्रजातियां शामिल हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं। पिग्मी उल्लू की प्रजातियां यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में पाई जाती है। पिग्मी उल्लू का निवास स्थान उनके निवास के देश में उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। शॉर्ट ईयर्ड आउल, शॉर्ट ईयर्ड आउल स्ट्रिगिडी परिवार की एक व्यापक घास के मैदान की प्रजाति है। ये पक्षी चौड़े, गोल पंखों पर घास के मैदानों पर चुपचाप उड़ते हैं, खासकर सुबह और शाम के समय। वे छोटे स्तनधारियों और पक्षियों का शिकार करने के लिए तीव्र श्रवण शक्ति का उपयोग करते हैं। शॉर्ट ईयर्ड आउल अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। प्रजनन के मौसम के दौरान मादाओं को आकर्षित करने के लिए नर उड़ते हुए अपने शानदार प्रदर्शन करते हैं। बोरियल आउल, बोरियल उल्लू या टेंगमाम्स उल्लू स्ट्रिगिडी परिवार का एक छोटा उल्लू है। इसे उत्तरी अमेरिका में बोरियल उल्लू और यूरोप में टेंगमाम्स उल्लू के नाम से जाना जाता है। बोरियल उल्लू की शर्मीली प्रकृति और मानवीय गतिविधियों के प्रति टालमटोल वाली प्रतिक्रिया, रात्रिचर आते और दुर्गम टैगा वन निवास स्थान को प्राथमिकता देने के कारण यह मनुष्यों द्वारा शायद ही कभी देखा जाता है। ब्लैकिस्टन फिश आउल, ब्लैकिस्टन फिश उल्लू उल्लू की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। यह चीन, जापान और रूसी सुदूर पूर्व का मूल निवासी है। ब्लैकिस्टन फिश उल्लू विभिन्न प्रकार के जलीय शिकार खाता है। मुख्य शिकार मछली है, जिसमें पाइक, कैटफिश, ट्राउट और सैल्मन शामिल हैं। नॉर्दर्न हॉक आउल, नॉर्दर्न हॉक उल्लू उत्तरी अक्षांशों का एक मध्यम आकार का उल्लू है। यह प्रवासी नहीं है और आमतौर पर अपने प्रजनन क्षेत्र में ही रहता है। यह उन कुछ उल्लुओं में से एक है जो न तो रात में सक्रिय होते हैं और न ही सांझ में, बल्कि केवल दिन के समय ही सक्रिय रहते हैं। दिन में विचरण करने वाले इस उल्लू की 3 उप प्रजातियां बोरियल वन में पाई जाती हैं। अलास्का और उत्तरी कनाडा के टैगा और टुंड्रा इकोटोन से लेकर स्कैंडिनेविया और उत्तरी रूस तक, तथा मंगोलिया और चीन के सबसे उत्तरी क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। सदर्न व्हाइट फेस्ड आउल, सदर्न व्हाइट फेस्ड आउल स्ट्रिगिडी परिवार का एक छोटा उल्लू है। यह अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से का मूल निवासी है। यह मुख्य रूप से बड़े कीटों के साथ साथ कभी कभी छोटे स्तनधारी पक्षियों और सरीसृपों का भी शिकार करता है। ओरिएंटल बे आउल, ओरिएंटल बे उल्लू की एक प्रजाति है। यह पूरी तरह से रात्रिचर है और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ओरिएंटल बे उल्लुओं की बड़ी आकर्षक काली आंखें होती हैं, जो उनके चेहरे के रंग के विपरीत होने के कारण उजागर होती हैं।
इस प्रजाति को उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों में समुद्र तल से 1040 से 1050 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हुए देखा जा सकता है। ईस्टर्न ग्रास आउल। ईस्टर्न ग्रास उल्लू चाइनीज ग्रास आउल या ऑस्ट्रेलेशियन ग्रास आउल के नाम से भी जाना जाता है। टाइटोनिडे परिवार में उल्लू की एक प्रजाति है। ईस्टर्न ग्रास उल्लू दक्षिण पूर्व एशिया, न्यू गिनी के कुछ हिस्सों, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं। एशी फेस्ड आउल। एशी फेस्ड आउल बार्न आउल परिवार टाइटोनिडे में पक्षी की एक प्रजाति है। यह कैरेबियाई द्वीप हिस्पानियोला, डोमिनिका और लेसर एंटिल्स के कई अन्य द्वीपों पर पाया जाता है। ग्रेटर सूटी आउल। सूटी उल्लू या ग्रेटर सूटी उल्लू एक मध्यम से बड़ा उल्लू है जो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी के मोंटेन वर्षावनों में पाया जाता है और बास स्ट्रेट में फ्लिंडर्स द्वीप पर भी देखा गया है। बार्किंग आउल। बार्किंग उल्लू या बार्किंग बुबुक, जिसे विंकिंग उल्लू के नाम से भी जाना जाता है, एक रात्रिचर पक्षी प्रजाति है जो मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी और मोलुकास के कुछ हिस्सों की मूल निवासी है। वे एक मध्यम आकार के भूरे उल्लू हैं और उनकी एक विशिष्ट आवाज है जिसमें कुत्ते के भौंकने की आवाज से लेकर मानव जैसी चीख तक शामिल है। उरल आउल। उरल उल्लू एक बड़ा रात्रिचर उल्लू है। यह प्रजाति मध्य यूरोप में, दक्षिण पूर्वी जर्मनी, चेक गणराज्य के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों, दक्षिणी ऑस्ट्रिया में पाई जाती है। उरल उल्लू परिपक्व लेकिन बहुत घने जंगल में नहीं पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार से शंकुधारी, मिश्रित या पर्णपाती क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। उरल उल्लू को अक्सर रात्रिचर माना जाता है और इसकी सक्रियता शाम के समय और भोर से ठीक पहले होती है। रूफस आउल। रूफस उल्लू, जिसे रूफस बुबुक के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रिगिडी परिवार में उल्लू की एक प्रजाति है। रूफस उल्लू ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय उल्लू है। पावरफुल आउल। पावरफुल उल्लू दक्षिण पूर्वी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी उल्लू की एक प्रजाति, महाद्वीप पर सबसे बड़ा उल्लू है। यह तटीय क्षेत्रों और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में पाया जाता है। और श्रीलंका बे आउल। श्रीलंका बे उल्लू टाइटोनिडे परिवार में बे उल्लू की एक प्रजाति है। यह श्रीलंका के द्वीप और केरल के पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिमी भारत में पाया जाता है। तो उम्मीद है दुनिया के विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले उल्लुओं के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें आप लोगों की सहायता की जरूरत है। कृपया हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी लाते रहें। अगले वीडियो में हम दुनिया के किसी और पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।